महाराष्ट्र में कोल्हापुर की साड़ी का जवाब नहीं, लेकिन इन साड़ियों की तरह ही लाजवाब है आनंदी। मुंबई में रहने वाली आनंदी ने 3 साल पहले एक ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत की, जहां वो कोल्हापुर की साड़ी और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचती हैं। बहुत कम समय में इस बिजनेस का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया है। आज आनंदी सफलता के शिखर पर हैं, लेकिन उनका स्ट्रगल एक ऐसी दास्तां है जिससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी। चेहरे पर बच्चों जैसी मासूम हंसी और आंखों में सितारों जैसी चमक। आनंदी अपने नाम की तरह ही खुशियों से सराबोर है और आत्मविश्वास से भरी हुई। उम्र का तीसरा दशक अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन इसी उम्र में आनंदी ने लाखों का कारोबार खड़ा कर दिया है। तोरा नाम की उनकी ऑनलाइन कंपनी का दायरा देश भर में फैला है। तो मेरे साथ तकरीबन 2000 औरतें मतलब ग्रुप में, रीसेलिंग के ग्रुप में है, लेकिन उसमें से एक्चुअली एक्टिव मतलब हर कोई कभी ना कभी एक्टिव होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली एक्टिव है वो तकरीबन 200 औरतें हैं जो फ्रीक्वेंटली एक्टिव है। बट अभी वो 200 जो लेडीज है जो फ्रीक्वेंटली ज्यादा से ज्यादा एक्टिव है, उनके अंदर अपने अपने रीसेलर्स है, उनके अपने अपने रीसेलर्स है। मतलब तो वो कहीं किसके अंदर 100 रहेंगे, किसके अंदर 200 रहेंगे, किसके अंदर 500 रहेंगे, किसके अंदर हजारों में भी रहेंगे। और आफ्टर सम टाइम ना साड़ी क्या चलता है, ये अगर किसी और रख ले मेरा तो बाहर निकल रहा है। 100 रुपए की एक साड़ी बेचने से आनंदी ने शुरुआत की थी। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर लाखों में है। यह कामयाबी सैल्यूट के काबिल है, क्योंकि आनंदी के जीवन में एक दिन ऐसा भी आया था जब ना तो जेब में पैसे थे और ना किसी अपने का साथ। उसी दिन पहली बार तोरा का ख्याल दिल में आया था। एक दिन मैं ऐसे उदास बैठी थी, तो एक दिन अभी पैसे खत्म होने आए थे। 17 तारीख थी महीने की, मुझे पता है कि अभी 17 तारीख थी, तो आधा महीना बचा है। मेरे घर का रेंट था 10,000 रुपीज और मेरे जेब में 300 रुपीज थे, सिर्फ 375 रुपए से। मुझे कंफर्म अमाउंट भी याद है। तो मैंने क्या किया, मेरा एक जब मैं कोल्हापुर में गई थी, महालक्ष्मी के दर्शन के लिए गई थी, मैंने वहां से एक साड़ी परचेज की थी, इरकल, ब्लू कलर की वो इरकल थी। तो मैंने उसका एक फोटो डाला था सोशल मीडिया पे, मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया रैंडमली बैठे बैठे। और उसी टाइम शायद ये पता एक कौन सी एनर्जी मुझे सपोर्ट कर रही थी शायद, तो उसी टाइम मेरी एक दो दोस्त लोगों को वो बहुत पसंद आया फोटो, और उन्होंने बोला अरे तू कोल्हापुर में है क्या, तो फिर प्लीज ये साड़ी हमें भी सेंड करो ना। वो एक क्लिक मिल गया मुझे। पहली 2 साड़ियां तो ऐसे ही मेरी दोस्त लोगों को ही भेजी गई। फिर मैंने सोचा मुझे यही करना है। कोल्हापुर में एक तो हर चीज मतलब वो आर्टिसन जो है, कारागिर जो है, उनके अंदर जो कला है, तो मैंने बोला क्यों ना मैं इनको भी प्रमोट करूं। तो फिर मैंने चप्पल बेचना चालू कर दिया। बगैर किसी अनुभव के, बगैर किसी सहयोग के, सिर्फ अपनी लगन की बदौलत आनंदी ने न सिर्फ बिजनेस शुरू किया, बल्कि उसे कामयाब मॉडल बना दिया। ऐसी सफलता परियों की कहानी लगती है, लेकिन ये आधा सच है। आनंदी की इस हंसी के पीछे दर्द की एक ऐसी दास्तान भी है जिसे किस्मत ने आंसुओं की स्याही से लिखा था। आनंदी को अनाथ आश्रम से एक महिला ने गोद लिया। उसे घर तो मिला, लेकिन मां का दुलार हासिल नहीं हुआ। मां की गालियां और मारपीट झेलने वाली उस छोटी सी बच्ची ने किताबों को दोस्त बना लिया, पढ़ती रही और आगे बढ़ती रही। अपने दम पर जब तोरा की शुरुआत की, तब भी लोगों के तंज सहे। उसमें से बहुत लोगों ने मुझे हेल्प की, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उनको बहुत अच्छा लगा।
और दूसरी बात, लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उसमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला कि अरे तू तो जर्नलिस्ट है, तू तो इतनी एंकर बन सकती है, जर्नलिस्ट बन सकती है, इतनी खूबसूरत दिखती है और साड़ी क्या बेचती है, ऐसा भी लोगों ने बोला मुझे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन जिंदगी का एक बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। कंपनी की शुरुआत के साथ ही आनंदी ने शादी का फैसला किया था, लेकिन पति से रिश्ता चल नहीं पाया। लॉकडाउन के दौरान एक दिन पति अकेला छोड़कर चला गया। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, आनंदी एक बार फिर पूरी ताकत से उठ खड़ी हुई। फिर से मैंने सोचा कि जिधर से शुरुआत की थी उधर से वापस चला जाए, तो फिर मैंने मेरा पूरा बोरिया बिस्तर बांधा और मैं कोल्हापुर चली गई फिर से। और जब मैं फिर कोल्हापुर में चली गई, मैंने लाइव जाना चालू किया, मैंने बहुत सारे अदर एक्टिविटीज की ताकि मैं मेरा बिजनेस बढ़ा सकूं। फिर लोग जुड़ते गए हैं, फिर काम चालू हो गया। तोरा का काफी अच्छा, मतलब मैंने कभी लाख रुपीस महीने में देखे नहीं थे, मैंने तोरा की वजह से लाखों रुपीस भी देखे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद चंद महीनों में ही अपनी मेहनत और जुनून से आनंदी ने साड़ियों की अपनी ऑनलाइन कंपनी को मजबूती से स्थापित कर दिया। पहले कुछ साड़ियां खरीदी और बेची, लेकिन अब उनके पास साड़ियों का अच्छा खासा स्टॉक है। सैकड़ों महिला दुकानदार हैं जो आनंदी से साड़ियां खरीदती हैं। मैं पहले ट्रेडिंग करती थी, क्यों मैं मैन्युफैक्चरर के पास एक्चुअल में गई, लूम्स में गई, बहुत जगह पे मैं राजस्थान गई थी, मैं आंध्र प्रदेश हैदराबाद गई थी, मैं बहुत घूमती थी। लोग भी मुझे बोलते थे कि अरे कितना घूमती, क्योंकि मैं हर जगह जाती थी। मैं कर्नाटका में गई, बहुत सारी जगहों पे मैं गई। मैंने मैन्युफैक्चरर लोगों से कनेक्शन किया, मैंने उनसे बात किया, मैंने बहुत सारी चीजें शुरुआत में तो मैंने हैंडपिक की। उसके बाद में कस्टमाइजेशन के बिजनेस में, कस्टमाइजेशन मतलब आपको जिस तरीके से जो भी चीज चाहिए हम लोग वैसी चीज हम आपको बना के देते हैं। तो फिर कस्टमाइजेशन के बिजनेस में भी मैं चली गई। तो मैन्युफैक्चरर से मैं बहुत सारी चीजें ले लेती हूँ। और इस दौरान एक रीसेलिंग का एक कंसेप्ट रहता है। रीसेलिंग मतलब जो चीज अभी मैं तो स्टॉकर हूँ, मैन्युफैक्चरर से मैं लाती हूँ, मैं तो मेरे पास बहुत ज्यादा स्टॉक है, तो आज मेरे पास 1000 साड़ीज है, तो फिर मैं, मेरे जो कोई दोस्त है, मतलब रीसेलिंग जो है वो मेरे से ट्रेडिंग करते हैं, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के पास नहीं जा सकते, तो मैं होलसेलर के तौर पे एक काम करती हूँ। तो वो मेरे से वो होलसेल रेट में उनको हम बहुत कम मार्जिन में, हम उनको, सपोज मुझे 10 रुपए में कोई चीज मिल रही है और उसकी मार्केट वैल्यू अगर 15 रुपया है, तो मैं उसको 10.5 रुपए में दे दूंगी। खुद का एक कलेक्शन है, रिया कलेक्शन करके। मेरा बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, नौवारी के अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं जो मैं खुद करती हूँ। और मेरे साथ ऐसे 5000 से ऊपर लेडीज है जो मेरे साथ काम करती है। छोटे छोटे घर से जो लेडीज आती है उनको डेली का जो बाहर जाके हम काम करते हैं 5000 सैलरी मिलती है, लेकिन वो घर का काम करके घर में बैठ के मेरे से 5000 रुपए कमाती है। और ऐसा नहीं है कि लेडीज ही है, जेंट्स भी है, इसमें कॉलेज की लड़कियां भी है, सब एज की जो भी है औरतें वो काम करती है, लेडीज भी काम करती है, जेंट्स भी काम करते हैं। कोल्हापुर की साड़ियां, चप्पल और ज्वेलरी की ऑनलाइन कंपनी तोरा दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस कामयाबी को आनंदी ने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, वो अपने कारोबार में अपने जैसी महिलाओं को लगातार जोड़ रही हैं। और मैं खुद आज के दिन में मैं खुद वापस मेरे गांव में चली गई हूँ और वहां के लेडीज लोगों को मैं काम देने की कोशिश करती हूँ, हर टाइप का काम। मतलब इसके एक साइड थिंग्स भी रहती है, क्योंकि अभी मैंने पैकेजिंग का स्ट्रेटेजी बदला है, तो पैकेजिंग के लिए जो मैं थैली देती हूँ वो गांव के लड़कियों से मैं ये कर लेती हूँ। तो बाकी सारी चीजों का काम भी मैं उनसे करवा के लेती हूँ। उनको पैसा ज्यादा से ज्यादा, महिला सक्षमीकरण, उनको फाइनेंशियली वो सक्षम हो जाए, इसके लिए कुछ मेरा एक मानस है कि मैं वो चीज काम कर रही हूँ।